तो आम जिते आरंभ करुँच प्राचीन और मध्ययुगीय ओडिया साहित्य विषय जानापी से साधारणतः आम दुईटी कथा गुरुत्व देता प्राचीन कौचे गोटे दिग हूँ काव्य साहित्य आ गोटे हूँ कथा साहित्य। काव्य साहित्य कहले महाकाव्य काव्य कविता गीतिकाव्य माने गाइबार शैली जहाँ रचित से गुड़ा आसला काव्य साहित्य। कथा साहित्य कौन ना आमे जहाँ कहवा माध्यम रे पाठ करू हूँ कथा साहित्य। तेणु साहित्य जो दुईटी उपादान रही से उपादान को हम किभली भाव में आलोचना परिसरभुक्त करवा। प्रथम आसवा काव्य बा गीति कविता जोटा कहुच्छे कविता गाइबार जो शैली को आम कहीपर तार भितर आम कहवा कौन ना जिते बड़े साहित्य सृष्टि हो साहित्य तो निश्चित भाव समाज कथा कह समाज कथा कहवा बेले कहबार शैली को से गुरुत्व दिए क्यों ढंग से कहूँ एवं समाज में बास करुवा लोक मैंने केते सहज सरल बुझी पारे से कहते कथा। तो आम देखुचु ओडिया साहित्य को जदि आम खारबेल समय आनिबा एवं तार गोटे मुख्य उपादान अच्छी चर्या साहित्य किंतु ओडिया साहित्य को जो सबुठ शक्तिशाली एवं लोकप्रिय कर सरल साहित्य अर्थात गोटे साहित्य को समृद्ध और शक्तिशाली करिबारे कविता काव्य अपेक्षा महाकाव्यर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। आम गोटे महाकाव्य को पुराण नामकरण कर ये हूँ तार गोटे स्ट्रक्चर। जितेबाला आम सरला साहित्य देखुचु पंचशखा साहित्य देखुचु रीति साहित्य देखुचु आधुनिक साहित्य देखुचु यह जेहेतु आमर पाखापाखि समय साहित्य एवं यार प्रचुर उपलब्धता रही क्षेत्र में कौन करुँ ना गोटे विधिबद्ध संज्ञा आम दे पारे साहित्य गुड़ी को तार आलोचनार गोटे दिग निर्धारित कर किंतु जितेबाला आम प्राचीन साहित्य कथा देखुचु जो प्राचीन साहित्य आम कहवा शिलालेख साहित्य शिलालेख साहित्य कौन अच्छे खाली गोटे काव्यिक शैली राजा गोटे गुणटे से समय इतिहास को आम देखुचु से समय समाज व्यवस्था को देखुचु किंतु से नाही गोटे सामाजिक दिग्दर्शन किसी ना किसी तथ्य आम पाइले खारबेल हाथी गुंफा शिलालेख किंतु जो आम चर्या साहित्य देखुं आम जाना चर्या साहित्य केते रही किंतु जेतिकी कविता जो 45-50 टी कविता को वर्तमान आविष्कृत करा जाए पोथी पुस्तक रूप दि जाए आम देखुं कविता आकार जदि रचना करा जाए ये साधारण जीवन समस्या समस्यार समाधान एगुड़िक कविता संक्षिप्त छोट छोट कविता माध्यम सूचे जाए अर्थात एठू सीधा सड़क आम देखु साहित्य सहित समाजर गोटे संपर्क किंतु जिते आम महाभारत पाख पलि आसु ओडिया महाभारत पाख पलि आसु से आउ ये ना कौन आम पाऊना गोटे परिवार कथा गोटे व्यक्तिर कथा गोटे समाजर कथा ये पाऊचु समुदाय मनुष्यर आगामी पीढ़ी
तार कि प्रकार कर्तव्य दायित्व हबार आवश्यकता रही एगुड़ी आम देखा पाइगले तेणु आम देखुचु ओडिया साहित्यर गोटे मौलिक भित्ति प्रतिष्ठा पुराण साहित्य हो बा काव्य साहित्य हो बा कथा साहित्य हो उभयंकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही आम जो महाकाव्य कथा कहूँ साधारण भाव में कह गले महाकाव्य तीन प्रकार गोटे हूँ पुराण गोटे हूँ काव्य आ गोटे हूँ संहिता कविता जहाँ सब देखुच एगुड़ा सब आसूँ संहिता विभिन्न नीति वाक्य रोचे से सब आम उपनिषद बा नैतिकता कथा जोड़ा जो रही बुझीपार हाँ विभिन्न विभिन्न तात्विक ग्रंथ गुड़िक आम से संहिता भितर नवा वेद उपनिषद हो जहाँ भी आम किसी तात्विक ग्रंथ सब रही पुराण कौन ना आम जो पुराण विषय आलोचना करुँच साधारण भाव में आम देखुचु कौन जे आमे जो पौराणिक कथबार्ता को लेकिन आलोचना कर गोटे निर्दिष्ट संज्ञा निरूपण कर थी तुम कौन सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंश मन्वंतरणी तापर सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंश मन्वंतरणी वंशानुचरित पुराणम पंचलक्षण अर्थात सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनंतर एवं वंशानुचरित एगुड़िक रही आम पुराण बोली कह तेणु पुराण ए भाग गुड़िक आम देखुचु ओडिया साहित्य अच्छी कि ना ओडिया जदिओ संस्कृत मूल माने पुराण जो रही जो अष्टादश पुराण कथा कही से अष्टादश पुराण अलग ये रामायण महाभारत को महाकाव्य भाव कहते किंतु ओडिया साहित्य आम रामायण और महाभारत को पुराण भाव ग्रहण कर पीताम्बर दास नृसिंह पुराण से कहते ओडिशा 5 पुराण अच्छी सारा दास भागवत बलराम दास रामायण जो हरिवंश अच्युतानंद दास हरिवंश एवं बलराम दास दांडी रामायण एवं पीताम्बर दास नृसिंह पुराण ये 5 पुराण को आम ओडिया भाषा किंतु संस्कृत जो अष्टादश पुराण अच्छी अष्टादश उपपुराण अच्छी शिव पुराण विष्णु पुराण नारद पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण कि तुम मार्कंडेय पुराण जहाँ तक अच्छी ओडिया अनुवाद कर आमे यही अष्टादश पुराण बा यही अष्टादश उपपुराण को पुराण न कही जहाँ को संस्कृत रे महाकाव्य बोली कह जाए तो आमे ताको कहीं पुराण बोली ग्रहण करते इथरे दुईटी कारण रही कारण प्रथम कारण हूँ कौन ना संस्कृत जो महाकाव्य रामायण महाभारत किंबा भागवत हो हरिवंश हो एगुड़िक साधारण भाव में कहवाक गले ताहा पाठकर रुचि अनुसार रचना है जहाँ समाज घटुची समाज आवश्यकता कौन अच्छी ताहाको भित्ति करी कौन ए पुराण रचना कथा बुझीपार कि नहीं तेणु आम देखुचु जे पुराण रचना करने सते जेपरी ओडिया जीवन गोटे लक्ष्य नथिला बरं लक्ष्य थिला ओडिया सामाजिक जीवन को पुराण रे प्रतिफलित करी भविष्य पीढ़ी पाई गोटे निर्दिष्ट मार्गदर्शिका प्रस्तुत करवा तेणु आम देखुचु पुराण प्रथम मार्गदर्शक भाव जब आम महाभारत को नवा से श्रादास जो मूल संस्कृत महाभारतर अनेक घटना गुड़ी को परित्याग करी बा अनेक घटना रे परिवर्तन आनी
ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବାସ୍ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଥିରେ ତାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକତା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୌଳିକତା ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ଭିତ୍ତି କରେ। ସେ 18 ପର୍ବ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ମହାଭାରତ ଉପରେ ସେ 18ଟି ପର୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 18ଟି ପର୍ବ ଭିତରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାମକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ 35ଟି ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାହା କେବଳ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରାଣ ରଚନାର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଟି ସେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭିତ୍ତିଟି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା, ଓଡବିଶା, ଓଡଚଷା, ଓଡ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଯେମିତି ଆମର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଉପଦେଶ 300 ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର 365ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବା ପଦକୁ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି 40ଟି ପଦରେ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ 40ଟି ପଦରେ ସେ କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କରାଯାଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସରଳ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଉ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ତାହା ସେ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା? ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟି କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାହ କଥା ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅପୋଡ଼ା ଭୂମି ଖୋଜା ହେଲା, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଯୋଉଠି କେହି କେବେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଡ଼ା ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୂମି କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଚିତ୍ରକୋଳା ନଦୀ କୂଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବନାଟେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଶାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ମାଟିର ଭାଷା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଶାରଳା ଦାସ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମାନସିକତାକୁ ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସେ ଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେବତା ମନରେ ମଣିଷର ଭାବନାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ କୁହାଯାଏ ସେ ମହାକାଳ, ସେ ନିଜେ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମହାକାଳ ବା ମହାକାଳୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ହିଡ଼ିମ୍ବି ସହିତ କଳି କରୁଛି, ହିଡ଼ିମ୍ବି ତା ସୌତୁଣୀ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହା ଦେବ ମାନସିକତାରେ ରାଜ ମାନସିକତାରେ ସୌତୁଣୀର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ସୌତୁଣୀଟା ସାଧାରଣ ଗାଁର ଚଳେନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀର 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛି ତ ଏଇଠି ସୌତୁଣୀର ମାନସିକତା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ମାନସିକତା ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳି। ତେଣୁ ସେ ହିଡ଼ିମ୍ବି ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛି? କଳି କରିଛି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ସବୁଠି ଧର୍ମକୁ ସେ ଏଠୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ଧର୍ମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା କହିଲେ, ଧର୍ମ ଉପାସନା, ଧାର୍ମିକ ମାନସିକତା ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ସେ ରାଜା ଆସୁଛି ପ୍ରଜା କୁଟୀରକୁ, ପ୍ରଜା ଯାଉଛି ରାଜା ପାଖକୁ। ମାନେ
एठी बाछ विचार बंधन किसी रहा ना जहाँ मूल महाभारत आम देखा पाऊँ समाज अधर्म अनीति अनिचार व्यभिचार पाप जावतीय अपकर्म को से दूरे दे गोटे नीति आदर्श समाज प्रतिष्ठा करने से आह्वान देते से बारंबार कृष्ण को से जगन्नाथ सहित तुलना कर कृष्ण जगन्नाथ अभेद परिकल्पना कर कृष्ण को श्रेष्ठ पुरुष भाव में ग्रहण कर जितेबले से व्यभिचार कथा आसूची जितेबले समाज कलुषित जीवनचर्या कथा आसूची सेतेबले से कृष्ण को चरित्र को मध्य आंगुली देखते खल्लेकार वृत्तांत जितेबले जतगृह पांडव मान को बचाई गुप्त सुरंग खोला हबार निष्पत्ति निगला गोटे राति भितर किए खोल सेठू खल्लेकार विद्रोह गोटे लोक ठिया करते कहले खल्लेकार ये खल्लेकार किए से खल्लेकार हूँ कृष्णंकर पुत्र से गोटे दासी को राधा बोली भाभी ता सहित संगम करिया फल ए खल्लेकार जन्म होता अर्थात भगवान मध्य अनैतिक कार्य करती एवं जेहेतु से अनैतिक कार्य करते सी दंड पाइबे सी निर्णीत हे एक शारदा सूची दंडित केवल साधारण मनुष्य नुहे जी साधारण मनुष्य उचित कार्य कर देवता हेले भी दंड पाए भागवत भी से कथा कहला देवता होइले मर जदि देवता मनुष्य रूप नेला मनुष्य रूप अर्थ कौन ना मानविक क्रियाकलाप भितर से जदि निजक जड़ित करदेला तेणु से दंड पाइब से निश्चित मर खाली मनुष्य मरबनी देवता हेले भी यदि मानविक क्रियाकलाप मानविक चेतना मानविक मानसिकता को जदि से ग्रहण करनेला मृत्यु सुनिश्चित मो कथा बुझिपार कि ये जो पौराणिक कथा आसला ताहा ओडिया साहित्य गोटे नुआ रूप देला कौन नुआ रूप देला प्रथम कथा है ओडिया लोक को एकाठी कला देख आवश्यकता थी से कहीं आगुरी संस्कृत जो पढ़ा पुराण पाठ होता संध्या बेले कर्म बल व्यस्त बल मनुष्य टे पुराण पाठ समय दिए उच्च पिंडा उपरे बसी ब्राह्मण टे संस्कृत पढ़ महाभारत एवं व्याख्या कर तले शह शह संख्यार लोक मैंने बसी किए बुझीपारू किए न बुझीपारू किंतु शारदा जो ओडिया लिखिदे आ बुझेगा पड़ा ना लोक आपे भी बुझीगले अर्थात साधारण मनुष्य भितर गोटे समन्वय सृष्टि है बुझेगा कौन है ना से जो तथ्य गुड़िक से उपस्थापन कले जदिव से गुड़िक लोक कहानी भाव में पूर्व प्रचलित थिला बोली आलोचक माने मत दियंती से कहानी गुड़िक प्रथम करी गोटे पुराणर कहानी भाव ग्रहण कर दिया जे गुड़ा सत घटना मिछ लोक मन जो विश्वास था कथा ये पुराण कथा गोटे आध्यात्मिक उत्तरण सृष्टि होगा पर शारदा भली अनेक शाला बाहर गोटे साहित्यिक भावना सृष्टि तुम जो प्रश्न पचार केमी जन लेखक लिखे लेखक आपा आपे लिखे मन भीतर आसे गोटे लेखक को बाध्य कर कहुई तुम आ विषय लिख समाज कौन घटना द्वारा से प्रभावित हुई ताकू से निजर कल्पना बल तार मानस चक्षुरे ताकू से शब्द रूपांतरित कर लिखि पकाए जितेबले तालपत्र और लिखनी लेखन मूल साधन हो गला तुम जानिछ आमर एठी प्रचुर परिमाण रे लेखनी आउ तालपत्र संभार रही कौन अर्थर आवश्यकता नहीं आवश्यकता थिला केवल मनर मानसिकता से मानसिकता को शारदास तैयारी करदेले कहीं शाला महाभारत लोकप्रियता अनेक लेखक को उत्साहित कला साहित्य नूतन दिग को निर्देशित करें नूतन दिगर पुनर्स्थापन करने जीवन एवं जीविका भितर
गोटे सरु सूक्ष्म आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि करने सत जेपरी सरल साहित्य गोटे मौलिक आभिमुख्य थिला। तो ये जो सुंदर सरल वक्तव्य चिंतन एवं परामर्श अनेक सरल दास एवं पूर्व कही ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राजनैतिक प्रोत्साहन अर्थनैतिक सुदृढ़ता एवं सामाजिक बंधन तत्कालीन साहित्यर गोटे गोटे दृढ़ स्तंभ भाव ठिया तेणु ओडिया साहित्य निमिषक मध्यम समग्र ओडिशा अंचल कोटा गंगारू गोदावरी जोटा स्थिर और जुआड़ जुआड़ सब जाइए सबुआड़ सर्वव्यापी ये सर्वव्यापी मानसिकता ही ओडिया साहित्यर नूतन दिग उन्मोचित करथिला। बुझिपार कि ना ये समय आम से पंचसखा साहित्य साढ़े 1500 शताब्दी प्रिंटिंग मीडिया किसी गुड़ा सब नथिला लोक इतने सारा केमि सर पकड़े से कथा कहूँ जिते बड़े महाभारत टी लेखा है से तो जड़े गोटे लिख ना से 5टा लिखनी कि से कौन था उत्तर होता आज जन उत्तर उत्तर उत्तरवा गोटे कर्म पलटि गला एवं पुथी उत्तरा तुम जान जो मैंने पुथी काम तुम अच्छा पुरी भी सब लोक बहुत अच्छा से काम है बसिक दिन राति बसिक जमी आम लिखुं सेमती बसिक पुथी पुराण लिखे से गोटे व्यवसाय पलटि जाता से कथा बुझीपार ना जमी बर्तमान प्रिंटिंग सिस्टम गोटे व्यवसाय पलटि जाता पलटि जाए पोथी उत्तरा गोटे व्यवसाय भाव में नुआ कार्य पलटि जाता बुझे तेणु आम देखु ओडिया साहित्यर जो भित्ति टे शाला दास तैयारी करथिले से भित्ति को आउ टिके आगे नेले पंचसखा जदियो कह जाए ये वैष्णव धर्मर प्रचारक प्रसारक थिले किंतु प्रकृत में ता तत्व साहित्यर मूल भित्ति प्रतिष्ठा करथिला। तत्व कहले से बौद्ध साहित्यर जो पिंड ब्रह्मांड तत्व जो पिंड ब्रह्मांड तत्व आमर ज्ञान मिश्रा भक्ति मार्ग बा उत्कलीय वैष्णव्य धर्म बोली हम कही जहाँ जुक्ति बल ज्ञान आधारित थिला कौन सी कथा को कौन सी धार्मिक मानसिकता को सीधा सड़क अंध भाव भक्तिर नाम दे ग्रहण करने बदल ये आध्यात्मिकतार मानव समाज कि प्रकार कल्याण हो पार व्यक्ति सत्तार कि प्रकार उन्नति हो पार ताहा जदि एथिरे थिबो तेबे जांकि ताको साहित्य भाव ग्रहण मो कथा बुझ पाछ कि नहीं तेणु ओडिया साहित्य रे गोटे भिन्न दिग आम यही समय देखु जो साहित्य केवल सामाजिक व सांस्कृतिक बंधन भितर सीमित नथिला बर गोटे जातीयतावादी चेतना को सृष्टि करथिला गोटे मानवचित परिकल्पना को गोटे जीवंत रूप देथिला। तेणु दर्शन साहित्य आम कहीपर को तत्व साहित्य करिया पंचसखा को जो साहित्य रे आम केवल जीवन वास्तवता को सेठी आम देखा पाउछु। यार परवर्ती साहित्य होची रीति साहित्य किंतु प्रकृत रीति साहित्य सृष्टि होते से समकाल सारला समय सारला समसामयिक अर्जुन दास से दुईटी रीति साहित्य लिखिते काव्य साहित्य ता होची कौन राम विवाह एवं कल्पलता। तो राम विवाह एवं कल्पलता आम कौन देखुं ना प्रथम पौराणिक काव्य होची राम विवाह प्रथम काल्पनिक काव्य होची कल्पलता ये दुईटा स्रष्टा होती अर्जुन दास एवं सी होती शारदा दास समसमय तुम कह कहीं आवश्यक थिला ना आवश्यक ये जिते आम काव्य साहित्य कथा रचना माने चिंता करुचु सेतेबेले आमर देखुचु जे पुराणटी गोटे घटनार पूर्ण विन्यास करुछि एवं ये पूर्णता वर्णना बेले अनेक समय रे व्यक्ति घटनार पूर्ण वर्णना से देउना अनेक केतोटी गुरुत्वपूर्ण घटना को से छाड़ी दे जाउछि
पुराण कथा है जे से ताकू गोटे भिन्न रूप दब पुराण साहित्य रे आमे जते देखुचु जे गोटे विषय वस्तुर पूर्णांग विवरण होची कना सत्र कहली सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंश मन्वा तरणि च वंशानुचरितं इति पुराणं पंचलक्षणम एठी से कौन कहला जदि खारबलଙ୍କ विषय से कहूचे ताले खारबलଙ୍କର पूरा तार जन्मजात मूलरू से वर्णना करिया को पड़िबो तापर खारबल कथा कहबो एटी संक्षिप्त कहि परिबा नाही तबे जाको हमें तेणु एठी गोटे प्रश्न आसुची जे पुराण कहिले विस्तृत वर्णना रही किंतु काव्य कहले से विस्तृत वर्णना भितरे कौन से विषय गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना को पुणी विस्तृत भाव वर्णना करा जमती राम विवाह एठी राम विवाह कथा कहले रामचंद्र को विवाह कालीन घटना को वर्णना करा जायछि विस्तृत वर्णना क्या गोटे काव्य जमी आम देखुं पुराण रे केते खंड विभक्त कर पुणी प्रत्येक विभाग को पुणी उपविभाग भाव में विभक्त कर महाभारत कौन है पर्व पुणी पर्व को जिते आम कहले गोटे पर्व 10टी उपपर्व थाई पारे 5टी उपपर्व थाई पारे ना नहीं ठीक काव्यटा कौन करा जाउछि काव्य उपपर्व दरकार ना ताको उपकाव्य दरकार नहीं काव्य को आम केतोटी खंड व्यक्त करदेले एवं प्रत्येक खंड जो विषय वस्तु को आम वर्णना करने जाउचंती से विषय वस्तु पूर्णांग परिकल्पित चित्रटी आम सेठी दे देले मो कथा बुझ पछ कि नहीं तो ये जो घटना गुड़ी को आम देखुचु आमर साहित्य रीति साहित्य हो कि आमर जो जाको आम काव्य साहित्य कहूँ ये साहित्य आम ताको आम देखले एवं देखला पर आम ताको कौन कले ना ताको गोटे भिन्न भाव में आम तार पूर्णांग चित्रटी पढ़ाइले कारण गोटे मनक राम विवाह समय आम रामायण रे एत विस्तृत वर्णना देखु कौन वर्णना गोटे बहटे जो घटुची गोटे मर्यादा पुरुषोत्तम जो बहटे घटुची से जो उत्कंठा जो भावना उभय केवल बर पक्ष कन्या पक्ष नुहे समग्र राज्य जो थाए से उत्कंठा ताको आम रामायण रे देखिया को वर्णना नहीं क्यों जो राम विवाह संपर्कित काव्य रचना करा से संपर्कित विस्तृत वर्णना आम देखुचु नहीं तो यही विस्तृत वर्णना आम जो देखुचु से पाठक राम विवाह प्रति शैली को से ग्रहण करदेला विभिन्न छंदरे गाइला एवं ताहा लोकप्रिय हो गला रामायण अपेक्षा राम विवाह बेसी लोकप्रिय है कहीं ना राम विवाह साधारण मनुष्यर चिंतन को आम प्रतिफलित होता देखिलु किंतु रामायण समग्र घटना को आम देखुचु आ व्यक्तिर घटना अपेक्षा समुदाय घटना अपेक्षा तार जीवन बोधटा को बेसी गुरुत्व दिए साहित्य सेतबेले सफल हुए सेतबेले लोकप्रिय हुए जेतेबेले पाठकटी श्रोताटी से साहित्य भितर निजक अनुभव करे तेणु राम विवाह से कौन निज अनुभव कर सत जेपर देखुची रामचंद्र को विवाह कार्यक्रम रे से निजे प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण कर रामायण में से केवल जो दर्शक भाव में अनुभव को देखुची एमती क्या किष्किंधा कांड अयोध्या कांड से देखुचे क्या अयोध्या कांड किष्किंधा कांड पहुंचवर तार किसी बाट ना किंतु गोटे विवाह उत्सव रे पहुंचवार बाट अच्छे जो विभक्त जमी आम पर्व ताकू कांड पर्व रत्नाकर सागर स्कंद विभिन्न भाव में आम तो नामकरण करा जो सर्ग प्रति सर्गस्व प्रतिसर्गस्व जो शब्दटी रही से सर्ग कहले गोटे महाकाव्यर प्रत्येक अंश को आम सर्ग बोली कहवा मुख्य अंश को तापर प्रत्येक सर्ग प्रत्येक अंश को आम केतोटी उपअंश भाव में भाग भाग कर प्रतिसर्ग कहीपर उपपर्व कहीपे उपखंड कहीपे जहाँ तेणु आम रामायण कौन कहे कांड 7 कांड व्यक्त कर नहीं तेणु ये कौन कर आम केवल रामायण को गोटे दर्शक भाव में देखुचु कल्पना चक्षु आम देखुचु
अनुभव करिपारबो किंतु राम विवाह कथा आम अनुभव करूछु आम देखुछु से राम विवाह ने मो सांग रामर बाहागर आम गाँव रामर बाहागर कि आम राजा जमीदार रामर बाहागर पाठक टे प्रत्यक्ष भाव से चरित्र सहित घटना सहित निजक संश्लिष्ट कर बेसी लोकप्रिय तेणु आम ये जो गोटे कथा आम देखुचु जे आमर पौराणिक जो पौराणिक साहित्य अपेक्षा जो काव्य साहित्य रे ये नूतनता आम गोटे नुआ रूप देछि विशेष करी जितेबाला आम देखुचु उपेन्द्र भंज रीति साहित्य माने काव्य साहित्य सृष्टि 200 वर्ष पर जितेबाला आम देखुचु दक्षिण ओडिशा विशेष करी घुमुसर जो बाटे ओडिया अपसंस्कृति को प्रवेश करने पाई गोटे सूक्ष्म पथटे प्रस्तुत हो सारी कहीं दक्षिण ओडिशा बा सेतेबेले हैदराबाद निजाम को अधीन रे थिबा उत्तर ओडिशा बा उत्तर सरकार बुझिपारछ कि नहीं किंबा गोलकुंडा राजा को अधीन रे थिबा घुमुसर राजा वंश से बाट दे जो इस्लाम संस्कृतिर गोटे कुत्सित कुसंस्कारित भावनाटी ओडिशा ओडिया मानसिकता प्रवेश कर बाटटी थिला से बाट को बंद करने भंजवंशी अशी बदल मसी को गुरुत्व देले उपेन्द्र भंज जो साहित्यिक पहाड़टे तैयारी कले जो साहित्यिक बलयटे तैयारी कले से बलय को तेलुगु साहित्य भेद करिवार आउ बाट नथिला कथा बुझिपारछ नै से बलयटी ही ओडिया साहित्य रे रीति साहित्य को पूर्ण रूप देइथिला एटी सीधा सड़क से कहले तमे प्रेम कर कना जोन श्रृंखला से तेलुगु साहित्य रे गोटे मुख्य अंश थिला कृष्णदेव परे परे कृष्णदेव राय तो से मरीगले से 1520-25 से मरीगले नहीं नहीं धनंजय वर्ष 1600 शताब्दी तापर पर जिते मुसलमान साम्राज्य हो गला एवं जिते ताहा गोलकुंडाटा अधिकृत हो गला औरंगजेब सहित एवं से गोटे दाक्षिणात्य सुबा तैयारी कले से दाक्षिणात्य सुबारे गोलकुंडा अधीन दक्षिण ओडिशा को से ओडिशा सहित न मिसई दाक्षिणात्य सुबारे मिसई देले एवं पर जिते औरंगजेब मृत्यु पर जिते दाक्षिणात्य सुबाटी उत्तर सरकार हो गला जो हैदराबाद राज्य में परिणत है दाक्षिणात्य सुबा को जो ता ना देदेले कौन घुमुसर बदल ता ना देदेले उत्तर सरकार तो ये जो उत्तर सरकार टा देखुच घुमुस राजवंश देखुच से जो मुसलमान साम्राज्य कहीं औरंगजेब तो पलि आसला दाक्षिणात्य को दीर्घकाल से रहा औरंगजेब आसला पात्र मंत्री मैंने आसले पात्र मंत्री मैंने भोग विलास पूरा विलसित जीवनचर्या ग्रहण कर सारी विलसित जीवनचर्या तेलुगु कवि मान भीतर गोटे प्रतियोगिता चलता किए केते जून उशृंखलित काव्य कविता रचना कर जेहेतु घुमुसर तेलुगु सीमार थिला एवं तेलुगु भाषा सहित प्रभावित होबार यथेष्ट आशंका थिला से आशंका को प्रतिहत करने से आशंका को दूर करने से समस्या को दूर करने ओडिया साहित्य को तैयारी करागला एक भिन्न रूप जार आदर्श है संस्कृत रीति साहित्य किंतु मूल ओडिया संस्कृत से पुनर्स्थापित कर दिगला तुम देख कालिदास जो रीति साहित्य रचना कर रीति कवितार शरीर वर्णना एते मुक्त कर माने काव्य कौशल ही से अश्लीलता को घोड़े पकई कुमार संभव पार्वती रूप वर्णना कर तपस्या वर्णना कर तपस्या वर्णना भितर से जो रूप वर्णना कर तुम भीतर से जौन विकार आसब ना कारण से गोटे बौद्धिक आलोड़नटे सृष्टि बलयटे दे कथा बुझीपार तो ये स्थित आम देखुचे ओडिया साहित्य गोटे भिन्न दिग धीरे 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 उन्मोचित हो दिगटी उन्मोचित है बेले आम कौन देखुचु ना साहित्य गोटे
रूप जहाँ ओडिया जनजीवन गोटे अंश ताहा सेठी प्रतिफलित होछि। ओडिया जन्म हेले पिलार कि प्रकार कौन कार्यक्रम करा जाए, विवाह विवाह पूर्वावस्था विवाह परावस्था ये सब गुड़िक रही। किंतु या सहित सी आ गोटे कथा रही जहाँ तुम लावण्यवती काव्य देख ओडिया संस्कृति देदेले से गोटे कथा कहे तुम ठीक अच्छे तुम प्रेम कर से प्रेमटा जनक प्रति एटा कमिट प्रतिबद्धता थिबा दरकार। गोटे नारी गोटे पुरुष गोटे पुरुष गोटे नारी ये बहु नारी आवश्यकता नहीं कि बहु पुरुषर आवश्यकता नहीं एवं तुम जहाँ को प्रेम कर तुम विवाह करने को बाध्य। एमती नुहे आज गोटे प्रेम कर ना से किसी समस्या देखा छाड़ दे गोटे सेमती किसी नहीं गोटे। द्वितीय कथा आसूँ सब गुरुत्वपूर्ण कथा विवाह पर तुम दाम्पत्य जीवन समाज प्रति अंगीकार तुम आमर रहीना जेपर्यंत विवाह पूर्व प्रेम कर तुम व्यक्तिगत भाव में थिला किंतु विवाह पर तुम समाज जड़े नियंत्रक पलटिगल अर्थात समाज तुमको अनुकरण कर तो जेहेतु तुम समाज गोटे विधिबद्ध भाव में गोटे अंश पलटिगल तुम प्रत्येक कार्य सामाजिक होगा आवश्यकता ये उशृंखलता ना प्रतिबद्धता हूँ जीवन गोटे मूल अंग ताकू उपेन्द्र भंज निज साहित्य माध्यम प्रदर्शित कर प्रतिबद्धता मान जो कह कमिटमेंट जो कह तेणु साहित्य गोटे भिन्न रूप नहीं पहुंचे एवं ये शब्द भाव को प्रसारित करने भाव को उपस्थापित करने शब्द हो जाए माने साहित्य गोटे मूल अंश कथा बुझे नहीं जो शब्द साहित्य को केवल शक्तिशाली करनी बरं जीवन्यास जीवित कर कथा बुझीपार कि नहीं से उपेन्द्र कहे लभिचे शब्द समुद्र पार शब्दर समुद्र से ठिया कर आज आम जो ओडिया भाषा एत प्रांजल भाव में कहीपु बुझीपार आमर समग्र ओडिशा अंचल परस्पर को आम निज भीतर बांधि पार तार गोटे मात्र कारण हूँ उपेन्द्र शब्द। शारदा दास साहित्य रचना गोटे बाट फिटेले जगन्नाथ दास साहित्य को घरे घरे पहुंचे देले ओडिया भाषा साहित्य को एवं उपेन्द्र भंज से साहित्य को शब्द दे शक्तिशाली करदे जार मंज आज पर्यंत सुदृढ़ स्तंभ भाव में ठिया रही जेकोसी भाषा बढ़िया कथा कहे मायाधर मानसी जे ओडिया भाषा आज जो पहुंची ये कहार विशेष किसी अवदान नहीं से भाषा निजे निजे ही निजे सुरक्षा कहीं अन्य भाषा जो भाव में आक्रमण करिया भाषा को अन्य भाषा तो निश्चिंत नहीं गले किंतु आज भी ओडिया भाषा दृढ़ हो ठिया तार अस्तित्व को से विलोप करने को देने बुझेगा ये हूँ रीति साहित्य गोटे चित्र आवश्यकता तादे रस रीति गुण अलंकार प्रकृति ये सब गुड़ाक तो रहा कहना ना सांगीतिकता जेहेतु रीति साहित्य जीवन नहीं ये भाव अपेक्षा संगीतर बेसी गुरुत्वपूर्ण दिग रही तेरे साहित्य रे एक भिन्न रूपटे दे साहित्य को गोटे जीवन धर्मी करने उद्यम करा किंतु ए जीवनवादी साहित्य बेसी सृष्टि है आधुनिक काल आधुनिक काल आम जिते कहूँ साधारण भाव कह गले जे ओडिया साहित्य 1870 पर नंक दुर्भिक्ष पर गोटे नुआ रूप में आम पाखे पहुंचे बुझिपार कि ना मुझे कही साहित्य विभिन्न दिग कथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रसंग कही
সেটা তিনটা পরে কটক পুରୀ অবিভক্ত কটক পুରୀ বালেশ্বর তিনটা ଜିଲ୍ଲା ତ ଉପକୂଳ ତିନିଟା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଆଉ କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ଶାସନର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ। କଣ ସେ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ? ନା ସାଧାରଣତଃ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭିତ୍ତିକ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଗୀତି କବିତା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏଠି ପଦାବଳୀ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସୁମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତିନୋଟିର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାର ରୂପ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ଭଳି ବିସ୍ତୃତ ନୁହେଁ। କେତୋଟି ପଦ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଗୀତ ପରା ଗୀତ ତ ସବୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଆଉ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହଉଛି ଆମେ ପଦାବଳୀ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ବା ଗୋଟିଏ ରାଗରାଗିଣୀ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦ ମାନେ ଗୀତିକାକୁ ପଦାବଳୀ ଆମେ କହୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗରାଗିଣୀ ଥିବ ମାନେ ଗାଇବାର ପଦ୍ଧତି, ଆମେ କେଉଁ ରାଗରେ ଗାଇବା ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି। କୋଉଠି ଜାତିପାତ ରହିବ, କୋଉଠି ଆମେ ଇଏ କରିବା ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ, କୋଉଠି ଲଘୁ ଉଚ୍ଚାରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଙ୍ଗଳା ସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଦାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନସିକତା, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମର ତ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ଅଛି, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାମ। ବିଶେଷ କରି ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ବେଶୀ ଆମେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଏଇ ପଦାବଳୀରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ, ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ଏଇ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ତିନୋଟି ଲୀଳା ଅଛି କଣ? ଗୋପ ଲୀଳା, ମଥୁରା ଲୀଳା ଏବଂ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା। ଏଇ ତିନୋଟି ଲୀଳାରେ ସେଥିରେ ସେ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ଗୋପ ଲୀଳାରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ସେ ଯେ କୁହନ୍ତିନି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କରିବ ତାର ଏଇ ପିଲାବେଳର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତାକୁ ପରିଚିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳେ ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ ମାନେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋପ ଲୀଳା। ମଥୁରା ଲୀଳାରେ ତାହା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ନା ମଥୁରା ଲୀଳାରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଭାରତ ତାଙ୍କର ସେ ମଥୁରା ଲୀଳାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ମଥୁରା ଲୀଳା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଯୌବନ ଲୀଳା। ହଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ହଉଛି କଣ ନା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ। ଆଗେ ମଥୁରା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଭୟରେ ସେ ଦ୍ୱାରକା ନିର୍ମାଣ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ଅଂଶ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିରେ ଏଟା ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେମିତି ରାମ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ। ନାଇଁ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ପରାସ୍ତ କରିପାରେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମଥୁରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନଷ୍ଟ କଲା, ଯାହା ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ଦୂରେଇକି ଗଲେ, ପଳେଇଗଲେ ଟିକେ ଆଉ ଦୂର ଜାଗା।
कौन कारण थे आम सर बुझे आम केवल साहित्यिक भित्तिकता चिंता करें ये गोटे आध्यात्मिक उत्तरण कथा कृष्ण तीनो घटना को साहित्य उपदेला ठीक से आम देखुं रामलीला रामलीला जदिव 7टी कांड विभक्त किंतु रामलीला 3टी प्रसंग गुरुत्वपूर्ण प्रथम कथा हूँ रामंकर बाल्य समय द्वितीय प्रसंग हूँ रामंकर वनवास तृतीय प्रसंग हूँ जो राजा राजा राम जो कह बुझिपार कि नहीं ये 3टी प्रसंग को लेकिन रामायण तो रामलीला कहले ये 3टी कथा को बेसी बुझाए विशेषकर राम वनवास हूँ रामलीलार गोटे प्रमुख आकर्षणीय विषय वस्तु सेमती जगन्नाथ जगन्नाथ होती सर्वलीलामय बोली आम जान जगन्नाथ होती अवतारी एवं रामकृष्ण आदि अवतार मूल होती जगन्नाथ जहाँ विष्णु स्वरूप एवं विष्णु अनुसार जन्मित राम एवं कृष्ण हूँ अवतारी जगन्नाथ से सृष्टि कि जगन्नाथ लीला खेला किसी ना कहीं सर्वमंगल जगन्नाथ सब मंगल जगन्नाथ लीला खेला मोर लीला खेला ही जगन्नाथ लीला खेला मु एवं जगन्नाथ भितर किसी प्रभेद नहीं नहीं जगन्नाथ मोर बंधु जगन्नाथ मोर सखा जगन्नाथ मोर जीवन जगन्नाथ मोर जेजाबा जगन्नाथ मोर इष्ट जगन्नाथ मोर गुरु जहाँ सब भीतर मोर रही जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ तेरे व्यक्ति जो जगन्नाथ केन्द्रिक पलटि जाते आउ जगन्नाथ को लीला वर्णना करे बलराम दास जे लक्ष्मी पुराण टी रचना कर जगन्नाथ लीलार गोटे अंश विशेष पुरुषोत्तम देव जो कांची विजय कले जगन्नाथ लीलार गोटे अंश विशेष अर्थात जगन्नाथ केवल लोक कथा भितर रहीगले एवं ए सब को भित्ति करके से समय ये जो पदावली साहित्य रचना कराला विशेषकर कृष्ण प्राणता कृष्ण प्रेम ये पदावली साहित्य गोटे मुख्य अंश हो गला तुम जो चंडीदास को सालबेग को राय रामानंद को जदुबणी को माधवी दासी चांद कवि दामोदर चंपती राय दीनकृष्ण अभिमन्यु बनमाली गोपाल कृष्ण पट्टनायक कवि सूर्य बलदेव रथ कवि सूर्य सदानंद ब्रह्मा हरिबंधु गौरहरि पट्टनायक ये समस्ते पदावली साहित्य कहीं ना मध्ययुगीय साहित्य आम मध्ययुगीय साहित्य कले तुम भावनी केवल पंचशखा बा रीति साहित्य पंचशखा कालरू रीति साहित्य मध्य बा आधुनिक साहित्य सृष्टि पर्यंत ये पदावली साहित्य सृष्टि ये पदावली शब्दटी प्रथमे विशिष्ट ओडिया कवि जयदेवंकर गीत गोविंद आम देखा पाऊ से कहले जदि हरि स्मरणे सरस मनोविलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावली शृणु तदा जयदेव सरस्वती बुझला जदि जदि हरि स्मरणे सरस मनोविलास कला कुतूहल मधुर कोमल कांत पदावली शुणु तदा जयदेव सरस्वती बुझिपार नहीं तो ये जो पदावली कांत पदावली शब्दटी प्रयोग करदे एपर्यंत पदावली शब्दटी हूँ ओडिया साहित्य ये हूँ सर्वप्राचीन साहित्य तेणु आम गीत गोविंद जमी पदा ललित बंधन रचित एवं ये पदावली साहित्य गोटे श्रेष्ठ निदर्शन से अन्य माने विशेषकर राय रामानंद चैतन्य आगमन आम गोटे ये पदावली साहित्य सृजन गोटे नुआ रूप आसीगला ये पदावली पर आम आउ गोटे लोकप्रिय साहित्य देखुचु भजन जनांत कौन से सब से अंश विशेष पदावली तेबे आम देखुचु यही समय चौपती चौतीसा चंपू कोइलीर गोटे अपूर्व सम्मेलन विशेषकर चौतीसा साहित्य ओडिया साहित्य गोटे नुआ
रूप आणिकी प्रदान करिछि बुझिपारछ कौन ना चौतीस साहित्य रे आमे देखुचु जे 34 व्यंजन वर्ण 34 व्यंजन वर्ण को काव्य रचनार आधार रखी आमे जो नुआ साहित्यिक रूपटे पाठक निकट उपस्थापन करूछु ता होछि 34 मतलब बुझिपारछ कि नहीं एवं ए 34 रचना कला बेले आमे मध्य गोटे पारंपरिकता को छाड़ी सेथरे मध्य गोटे साहित्यिक भंगी मध्य देछु जेमिति से 34 व्यंजन को आद्य रखुचंती आद्य प्रांत रखुचंती पुण 34 व्यंजन जो क्रमांक तर क टू ख पर्यंत कि ख टू क पर्यंत आके उल्टो 34 बोली कहूछु पुणी आम आ गोटे लिखुचु क रहिबो प्रथम व्यंजन वर्ण रहिला तापर शेष व्यंजन वर्ण रहिबो तापर द्वितीय व्यंजन वर्ण रहिबो तापर शेष द्वितीय व्यंजन वर्ण रहिबो ये जो 34 लेखार गोटे विभिन्न परीक्षा निरीक्षा कराला कहीं परीक्षा निरीक्षा से करा जाए जितेबले गोटे साहित्यर लोकप्रियता वृद्धि पाए तबे कलशा 34 सब प्राचीन 34 से एते सुंदर भाव रचना करा जायछि शिव पार्वती विवाह कथा ताहा लोक मान एते आग्रह करिछि जे परवर्ती समय रे ओडिया साहित्य रे 34 गोटे प्रमुख साहित्य भाव उपस्थापित होइछि मो कथा बुझि पछै कि नै तेणु ए जो साहित्यर विभिन्न रूप आम देखुचु 34 केवल ओलट 34 बा आद्य प्रांत 34 भीतर आम कहूनु 34 भितर कोईली मध्य अंतर्भुक्त चंपू मध्य अंतर्भुक्त कहीं ना तुम जो कोईली रचना को देखुच जो संबोधन गीतिका बोली कहूचे एवं से कोईली 34 स्थल रचित बुझिपार ना ये कोईली कहीं कहुच्छे आद्य एवं प्रांत गोटे पदर आद्य एवं प्रांत कोईली को संबोधन कर लो कोईली बोली उल्लेख था तेणु तक आम कोईली साहित्य कहलु किंतु प्रकृत ताहा 34 स्थल केशवजे मथुरा केशव कोईली कौन केशवजे मथुरा को गला लो कोईली केशवजे मथुरा को गला गला पुत्र बाहुड़ी न आइला जे कोईली लो कोईली खंड क्षीर देवी मु क्या आरंभ हो क ख ग घ करके आरंभ हो तेणु कोईली 34 स्थल रचित चंपू तुम जान गद्य पद्य मिश्रित साहित्य होची चंपू एवं से चंपू साहित्य में कौन देखुछु जे ताहा पाठक को गोटे बौद्धिक ज्ञानर मर्यादा दे था एठी मध्य क गीत ख गीत ग गीत अर्थात प्रत्येक गीत गुड़िक 34 स्थल सजा है रचना कर बुझिपार ना तेणु 34 कथा कहला बेलू आम साधारण भाव में कहवा गले जे अच्छा ये जो 34 आम देखुचु अनेक समय रे केतक कवि राग रागण मध्य रचना करमती त्रिराग सप्तराग एगुड़ा से रचना कर तेणु से मेषयुद्ध 34 हो ओलट 34 हो कि कोईली 34 हो चंपू 34 हो ये सब 34 गोटे विभिन्न प्रकार आम साहित्यिक सौष्ठव देखा पाँच 34 जो नामकरण करा जाए तार गीत को भित्ति कर नामकरण करमती जदि संदेश पठाइबा जो 34 रचना करा संदेश 34 कह जो संबोधन थी जो कोईली कथा कहूँ कोईली को संबोधन करा संबोधन 34 बोली कहीपर से
कोइली जाई फूल हंसदूत है प्राणसखा ये सब हूँ कौन ये संबोधन भित्तिक चौतीसा पुणी चौतीसा केवल यही काव्यिक भावना न थाए से गणित अच्छी ज्योतिष अच्छी है एगुड़ी आम चौतीसा भितर देखुचु एवं यही चौतीसा आमर शिक्षा व्यवस्था गोटे माध्यम पिला छोट पिला जिते बड़े अक्षर शिक्षा जाए से प्रथम गीत माध्यम पिला पाठ पढ़ाइबा आरंभ कर आज भी आम अंगनवाड़ी पिला जो पाठ पढ़ा जाए जो तुम तेज देख कि जहाँ देख या से कर कौन रोचे ना प्रथम कथा हूँ कौन ना तमे केमिति भाव ये जो कविताटा को जो चौतीसा को तुम केमिति पिला पाठ पढ़ 34 व्यंजन वर्ण को लेकिन चौतीसा 16 16 वर्ण को लेकिन षोड़शा ये हूँ आम शिक्षा गोटे मध्यम थिला तेज जहाँ भी हो ये चौतीसार जो आम जदि आपको प्रकार केते प्रकार बोली जदि कहवा भक्ति चौतीसा प्रीति चौतीसा पौराणिक चौतीसा तत्वमूलक चौतीसा विविध चौतीसा ये सब गुड़िक आम देखा पाउछ चौतीसा आलोचना कला बेले आम आउ गोटे साहित्य को आसु कोइली कोइली कथा मैं तुम कहली जहाँ संबोधन चौतीसार अंश विशेष तेरे तुम ए विषय आमको विशेष किसी आलोचना करिया के नहीं तुम से देख किंतु गोटे गुरुत्वपूर्ण चौतीसा हूँ चंपू चंपू ओडिया साहित्य गोटे हाँ मुझे चौतीस चंपू हूँ गोटे भिन्न प्रकार साहित्य साधारणतः यह गद्य एवं पद्य मिश्रित साहित्य ओडिया साहित्य रे जो चंपू रचनाटा को आम देखुचु इथिरे साधारणतः आम कौन कहूँ ना तार सांगीतिक माधुरी सहित कथोपकथन जो भित्तिटा रही आम से देखुचु साधारण भाव में कहवा गले कहीं पद्य सहित गद्यर सम्मिश्रित करागला कारण भाव प्रकाश पाई पद्य अपेक्षा गद्य अति गुरुत्वपूर्ण पद्य भित्तिक रचना जदिओ साहित्यिक सुषमा सृष्टि करिथा पाठक को आकर्षित करिथा किंतु बुझीबा पई गद्यर आवश्यकता रही कविता गोटे कठोर नियम भितर रही किंतु गद्य ये नियम टू बहु ऊर्धरे बुझीपार नहीं ये गद्य पद्यात्मक रचना जो रही तार गोटे भिन्न भित्तिटी रही गद्यटी साधारण भाव में कह गले आम पाठक मानक तो ये जो चंपू कथा आम कहूँ जे भावना गद्य मन भावना प्रकाश करिवार समर्थ थिबारु उभय गद्य एवं पद्य केते गुरुत्व दिया गला ओडिया साहित्य रे जे चंपू रचना करा जायछि सबुठु अति लोकप्रिय चंपू किशोर चंद्र चंपू देखिबो एथरे प्रथमे गोटे ओडिया संगीत रहिला तापरे एहार संस्कृत श्लोक और संस्कृत गद्यर उल्लेख रहिला बोला बुझिपार नहीं प्रथम ओडिया पदटी रहिला कि हेलार कही तो नुही भारती रे काली जा घटिला घटना से ये राधा कहूँ तार सखी मान को ये जो किए हेलार कही तो नुही भारती रे जो कथाटी आरंभ करुच्ची क गीत बोली तो कहुच्छी तार संस्कृत पद्य गोटे तापर दिज्व एवं तापर संस्कृत से गद्यटा को व्याख्या कर ये हूँ चंपू रचना अर्थात ओडिया जे चंपू लिखिब तार संस्कृत एवं ओडिया ज्ञान नथिबो ताहले से चंपू रचना करि परिबो नहीं
ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୌପଦୀ ଚଉତିଶା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଚୌପଦୀ କହିଲେ ଚାରି ପଦର ସମାହାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଆମେ ଚଉତିଶା ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ, କ ଗୀତ ଖ ଗୀତ, ଦିଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି? ଉଲ୍ଟା, ଏଠି ଚାରି ପାଦ ଅଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଚୌପଦୀ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର ସବୁଠୁ ଏଇ ଚଉତିଶାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଚମ୍ପୁ। ନା ଚମ୍ପୁ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ନାଟକୀୟ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥାଏ କାବ୍ୟିକ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚମ୍ପୁ ହଉଛି ଗାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଚମ୍ପୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଚମ୍ପୁରେ ଯୋଉ ନବରସ ଭିତରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୀର ରସ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହଉଛି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଉପଯୋଗୀ ଭାଷା, ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 4-5ଟି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ହିଁ ଚମ୍ପୁକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଆଉ 3-4ଟି ଚମ୍ପୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ରାୟଗୁରୁଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦେବବର୍ମାଙ୍କ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୀବନ ଚମ୍ପୁ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ଏ ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ପୋଇ। ପୋଇ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ନା? ସାଧାରଣତଃ ପୋଇ କହିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ରଚନା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପୋଇ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଗୀତ ଏବଂ କାବ୍ୟ ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୀତ କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତ, ଭଜନ, ଜଣାଣ କିମ୍ବା ଚୌପଦୀ ନାଇଁ, ୟାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କାବ୍ୟଟା ହଉଛି ବିରାଟ ବଡ। କାବ୍ୟରେ ରହିଲା କଣ, ତମର ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟକୁ ଆମେ କେତୋଟି ଇଏରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଗାଇବାର ଶୈଳୀକୁ ନେଇକି ତାକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ରହିଛି। ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚୌପଦୀ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟଟା ହଉଛି ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଇ। ଏ ପୋଇ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କେତେକ ପଦୀରୁ ପୋଇ ହେଇଛି। ସେ ତ ଆଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ମତ, ଆମେ ସେଟାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଛନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପୋଇ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଆ ପୋଇ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ହେଲା 22 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି 24 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଉ କେତେକ ଅଛି 24। ଏବଂ ପୋଇର ନାମକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯଦି 5 ପୋଇ କଥା କହିବା, ଏଥିରେ ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 5 ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 5। ବୁଝିପାରିଲେ? ପଞ୍ଚପୋଇ ମାନେ କଣ? ଗୀତ ରହିବ 5 ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତର ପଦ ମଧ୍ୟ 5। ହଁ, ମୁଁ କହିବି, ଦୁଇଟି ଗୀତର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି ପୋଇ ରଚନା ଗୋଟେ ନିୟମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତକୁ ସାଧାରଣତଃ ତଣ୍ଡକ ବା ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ପୋଇ ରଚନା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭବ ରହିଛି। ତମର ମୁଁ ବହିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଇଛି,
से जो पोईर जो गीत गुड़ा देछि तमे देखिबो से तो गोटे पोई देछि ना कोन 16 पोईर गोटे देछि दृष्टांत। सर छंद साहित्य माने कोन? छंद माने आमे जो छंद छंद जो कथा आमे जो गीत रचना करू गीत को गान धर्मी जते बेले करू गाइबा पई गोटे स्वर को आ गोटे स्वर को जीवा पई गोटे निर्दिष्ट छंद थाए गोटे धारा माने गीत गाइबार गोटे धारा होची छंद छंद बुझ पाछ नै श्रृंखला हमें तुम गाय छंद जानिछ मदन आरती से गोपीनाथ राधा मंदिर मिलिले छ हाँ छंद कथा कहला बेले साधारणतः आमे कहबा कोन ना गोटे गीत को आमे जदि श्रृंखलित भाव में उपस्थापन करबा सेटा अछि मदन आरती से गोपीनाथ चारटा शब्द छ पैसा दिन कोडा एडी जो अच्युत गोकुल नायक छ पैसा से 388 ए 399 एटा तो छपे कथा को जायनी ओ छपे हां मदन आरते से गोपीनाथ राधा मंदिर मिलिले जाए नहीं छ पोई माने एठी तमे देखो गोटी अछि आमे जो 10 पोई जोटा रहिछि 377 पृष्ठ देखो गुरु बसंत समय अति रसमय प्रवेश आवेश चित्त तहि कुहु कुहु करी पिके डाकिले उत्सुके काम कुहुके घोड़ाइबा पाई मुगल प्रत्येक पदर केतोटी अक्षर होछि तमे देखो गुरु 2 3 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बुझ पाछ कि नहीं आमे 24 अक्षर विशिष्ट एवं 22 अक्षर विशिष्ट प्रथम कथा होछि द्वितीय कथा होछि कोन ना आमे एटा 10 पोई कथा कला प्रथम पोई रे कोन दिला ना तमे देखो 10 टी पद रही जो गार दिया देखो एला दी पादरे गोटे पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सहीगला 10 पद दिया गला एवं सेतरे ताकु गोटे पुणी गोटे छंद टे दिया गला से समान कथा तार भीतर आ गोटे गीतटे रहला राग चोखी कुंदर करक हिरक मुकुता पंती करम हृदय जटा नायक सरु रदना सिंदूर मंदार बाळ अरुण बिंब प्रबाळ माणिक्य बधुली फूल रद छदना नववधू मधु राधिका आदर आदरण सारस बदनी राधिका ये दुईटी संगीत रहिला तापर दुईटा पोई एमती तमे देखो 10 पोई माने 10 टी पोई रहिला प्रत्येक पोई रे 10 टी लेखा गीत रहिला एवं प्रत्येक गीत भितरे आमे दुईटी कोन पाउछु छंद पाउछु बा तंडक बोल तक आमे कहूछु जदि तंडक बोली गोटे पछा तंडक कहले कोन बुझो तंडक होउची पोई साहित्य रे जो सांगीतिक विभवटी रहिता ताको तंडक बोली कहा जाय प्रत्येक पोई रे शेष रे जो सांगीतिक विभवटी था ता होउची तंडक बुझिला तमे एमति करके देखो 10 पोई 10टा पोई मध्ये सेथे दिया जायछि मो सबुत दुईट लेखा तो ए जो पोई रहिछि तमे जो प्रश्न पचल ये गोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एटा 22 टी कोडी एटा लिखिबार कोडी भूल अछि गोटे धाडी तमे जो 6 टी कोदि 6 टी न 6 पोईर ये हां ये मो गोटे धाडी तुमको दृष्टांत भाବରେ दिया जायछि पहिले ए जो पोई के लिखिचंती ना अच्युत गोकुल कंठ दास उपेन्द्र भंज ब्रजनाथ बड़जना सत्यवादी दास गिरिधर दास ये विभिन्न प्रकार पोई लिखिं एमती कि 25 पोई लिखा जाइए 12 पोई लिखा जाइए 10 पोई लिखा जाइए 7 पोई लिखा जाइए बुझिपार तेणु एठी पोईर 16 पोई उपेन्द्र भंज लिखिं एठी पोई कहले बुझिपार तो जतोटी पद सेतटी पोई 10 टी पद विशिष्ट भी से 10 टी पोई आसला बुझिपार कि नहीं तेणु ये गोटे
आमे देखुचु उपेन्द्र भंज जो तांका काव्यिक साहित्यिक परीक्षा निरीक्षा करथिले पोई चौतीसा जो कोइली एवं चंपू छंदटा तो ये सब गुड़ी करे परीक्षा निरीक्षा चली कौन ना छंदटा कौन ना सेटा कोन कोन छंद एटा को निर्दिष्ट श्रृंखला रे गान करिवार पद्धति होची छंद गोटे श्रृंखला तमे प्रथम जो 22 पोई 24 पोई को तमे जे कोनस भाव तमे गाई दे पारिबो किंतु जो लेखा राग चोखी एटी तमे से राग रे तुमको गाइबा को पड़िबो से छंद तुमको गाइबा को पड़िबो तो छंद कहले गोटे निर्दिष्ट गान करिवार पद्धति बा परंपरा श्रृंखला पद्धति मतलब गोटे श्रृंखला बुझि पड़छ नै तेणु आमे पोई जानले कोइली जानले चौतीसा जानले चौपदी जानले आउ पदावली जानिले चंपू मध्य जानले मोट पर कहया गले आमे मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे जेते बेले पुराण एवं काव्य ओडिया भाषा रे रचना करा जाउथला सेही समय भीतर ए क्षुद्र क्षुद्र रचना बळी गुडिक मध्य ओडिया साहित्य को केवल शक्तिशाली कर नथिला बरं आमे कहि परिबा ओडिया जनमानसिकता को ओडिया सृजनशीलता को ओडिया सृजनर सामर्थ्य को प्रतिपादित करिबारे समर्थ होइतला मो कथा बुझ पड़छ कि नै गोटे सफलता केवल गोटे घटना को लेकिन गति करे नहीं बरं सफलता गोटे सामग्रिक चिंतन शक्ति को लेकिन गति करता है जार दृष्टांत होती मध्ययुगीय ओडिया साहित्य सेठी केवल आम रीति साहित्य देखुन सेठी केवल आम तत्व साहित्य देखुन बरं साहित्यर अनेक विभव क्षुद्र क्षुद्र विभव चौपदी हो चौतीसा हो कोइली हो षोड़शा हो चंपू हो पोई हो ये सब गुड़िक तार अंगीभूत थिला बुझिले नै आ कोन को